हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनअकैडमी यूजीसी नेट में। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी बनी होगी सबकी। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स। गाइज, हमने गवर्नमेंट स्कीम्स पहले भी किया था, लेकिन उसमें कुछ स्कीम्स थी जो हम नहीं कर पाए थे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो अभी जो हमारी बची हुई स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी स्कीम्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा पार्ट 4 है स्कीम का। 3 पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं थोड़े दिन पहले। तो उसमें कुछ स्कीम्स हमारी बची हुई थी, उसको अभी हम कवर अप करने वाले हैं गाइस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड ये हमारा पार्ट 4 है। चलिए तो सबसे पहले तो गाइज ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपकी क्लासेस होंगी उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद में अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो रेफरल कोड शिव10 है, इसको अप्लाई कीजिए, इससे 10% डिस्काउंट मिलेगा। सिंगल सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 आपके तैयार होंगे। पेपर 1 का जो कोर्स है गाइज वो हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, यानी 8 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें यूनिट 1, 9 एंड 10 यूनिट 1, 9 एंड 10 का हम रिवीजन करने वाले हैं पेपर 1 का। ठीक है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है आप मेरी प्रोफाइल पे जाके कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। नाउ ये शेड्यूल है मेरा। पेपर 1 की जो स्पेशल क्लास होगी वो शाम को 4 बजे एंड पेपर 2 की जो क्लासेस होंगी वो आपकी 7:30 बजे होती है स्पेशल क्लासेस, इनको भी आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। एक बार आप सब लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज शेयर एंड लाइक द सेशन। आप सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे बाकी स्टूडेंट भी हैं वो हमसे जुड़ पाए। चलिए गाइस, तो लास्ट टाइम हमने काफ़ी स्कीम्स कर ली थी, अभी उसी से आगे की जो स्कीम है उनको हम कवर करेंगे। तो पहला स्कीम है आपका दीक्षा पोर्टल। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये दीक्षा पोर्टल है क्या गाइस। ठीक है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। अब ये जो दीक्षा पोर्टल है गाइज ये बेसिकली किसके लिए है? ये टीचर्स के लिए है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि भाई ये दीक्षा पोर्टल किसके लिए है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दीक्षा पोर्टल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है गाइज, ये बेसिकली टीचर्स के लिए है गाइज। ओके, तो नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अवर टीचर्स, ये है आपका दीक्षा। जैसे आप हम आम भाषा में भी बोलते हैं ना दीक्षा देना। ठीक है, तो दीक्षा कौन देता है बेसिकली, है ना? एक टीचर है, वो ही आपको दीक्षा देता है ना। तो नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द टीचर्स, अब एक काम क्या आएगा ये आपको देखना है। इट विल एड टीचर्स टू लर्न एंड ट्रेन देमसेल्फ फॉर असेसमेंट रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल, will help teacher to create training content profile in classroom resources, assessment aids, news announcement and connect with the other teacher community। जो भी टीचर को काम होते हैं जैसे कि रिजल्ट बनाना, ठीक है, उसमें अपनी जो भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होती है उसको सेव करना, अदर टीचर से कांटेक्ट करना। तो बेसिकली ये जो दीक्षा पोर्टल है ये आपका किसके लिए है? टीचर्स के लिए है। ठीक है, तो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द टीचर्स। ठीक है, शिक्षकों को प्रशिक्षण सामग्री, है ना, क्लास के संसाधन, मूल्यांकन सहायता, ठीक है, शिक्षक समुदाय से जुड़ने में मदद करना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपके दीक्षा पोर्टल पे होंगी। उसके बाद है गाइस एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट, ये लास्ट ईयर एग्जाम में भी पूछा गया था आपका, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर द टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर द टेक्नोलॉजी। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव है टू लेवरेज यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज फॉर द बेटर लर्निंग आउटकम्स इन द हायर एजुकेशन। दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज, एक तो ये हायर एजुकेशन के लिए है। आपको एग्जामिनर यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन के लिए है, नहीं, ये हायर एजुकेशन के लिए यानी उच्च शिक्षा के लिए है। सबसे पहली चीज तो याद रहेगा आपको, उच्च शिक्षा के लिए है। एक आपको याद रखना है कि नीट किसके रिलेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों रखा गया है? जिससे कि हम बेटर लर्निंग आउटकम्स
दे सके इन द हायर एजुकेशन। अब इसमें होगा क्या, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं आपकी, फीचर्स क्या क्या हैं गाइस, विशेषताएं क्या क्या हैं आपकी। इसमें एडुटेक स्टार्टअप विल बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द पीपीपी मॉडल। फर्स्ट, नेशनल नीट पोर्टल विल बी क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली जो नए नए एजुकेशन स्टार्टअप हैं, एडुटेक कंपनीज हैं, उनको क्रिएट किया जाएगा, है ना। एक नीट का पोर्टल है उसको बनाया जाएगा। ठीक है, एडुटेक जो कंपनीज हैं वो लर्नर का रजिस्ट्रेशन करेंगी, है ना। कंपनीज विल ऑफर फ्री कूपन विद वर्थ 25% ऑफ द टोटल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कंपनीज हैं उनको फ्री कूपन भी देंगी, कितना देंगे, 25%, जो उनका फीस होगा उसका 25% के वो कूपन भी देंगे। तो ये है आपके नीट, तो इसको जरूर याद आप रख लीजिए। ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं, हायर एजुकेशन के लिए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है। ठीक है, जो स्टार्टअप हैं, एडुटेक जो कंपनीज हैं उनके लिए है गाइस। क्यों है, जिससे कि हम हायर एजुकेशन को और अच्छा बना सकें। ठीक है, जो हायर एजुकेशन के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको बेटर कर सकेंगे। नेक्स्ट, हिंदी में भी देख लीजिए एक बार आप सब लोग। नाउ द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्कीम जो है गाइस वो है हमारी युवा। ठीक है, युवा, अब युवा का मतलब क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। तो बेसिकली ये जो युवा स्कीम है गाइस ये ऑथर्स के लिए है। ठीक है, अभी ये स्कीम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी तक इस स्कीम को आने के बाद एग्जाम नहीं हुआ है और ये स्कीम काफ़ी चर्चा में भी थी गाइस। ठीक है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। अब ये स्कीम हुई कब थी गाइस, ये बेसिकली जनवरी में इसकी घोषणा हुई थी पीएम में मन की बात। अब आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया @75। अब बेसिकली क्या था कि हमें बेसिकली जो आज़ाद हुए हमें ऑलमोस्ट 75 ईयर होने वाले हैं, तो एक आज़ादी का महाउत्सव बना रहे हैं बेसिकली हम। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली ये जो स्कीम है ये चलाई गई थी गाइस। अब इसमें था क्या, इसमें ये था कि इन दिस प्रोजेक्ट विच सीक्स टू ब्रिंग पर्सपेक्टिव ऑफ यंग जनरेशन राइटर्स ऑन द थीम्स ऑफ इंक्लूडिंग फ्रीडम फाइटर, अनसंग हीरोज, अननोन एंड फॉरगॉटन प्लेसेस एक्सेट्रा। यानी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है गाइस। ठीक है, और ऐसे स्थान जिनको लोगों को पता नहीं है उनके बारे में यहाँ पे क्या लिखना था, कुछ उनको राइटिंग्स देनी थी गैस। ये सॉर्ट ऑफ एक कंपटीशन टाइप ही था आपका, है ना, जो पीएम जो युवा प्रोग्राम है गैस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग द यंग ऑथर्स। अब इसमें क्या था गाइस, है ना, जैसा कि मैंने बताया कि इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल मार्क सेलिब्रेशन @75, 75 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट हमें, है ना, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं गाइस। अब इसमें क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है गाइस। तो ऐसे ऑथर जो यंग ऑथर्स हैं, जो हमारे अनसंग हीरोज के बारे में लिखना चाहते हैं, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखना चाहते हैं, उनको क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी गाइस। उनको क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो प्लीज इसको सब लोग याद रखना है। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे युवा दिया गया है तो बिलो 30 ईयर्स वो होनी चाहिए। इनकी एज क्या है, बिलो 30 ईयर्स, तो इसको याद रखना है। साइलेंट फीचर्स की जब हम बात करते हैं गाइस, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है ना। किसके लिए लॉन्च किया है, जो हमारे ऑथर्स हैं, है ना, और ऑथर्स बिलो 30 ईयर होने चाहिए गाइस। ठीक है, इससे क्या आएगा कि हमारे आजकल लोग सब यूट्यूब पे क्लासेस देखते हैं, किताबें बहुत कम लोग पढ़ते हैं गाइस। तो एक पढ़ने का कल्चर हो, एक राइटिंग का कल्चर हो, एक बुक कल्चर को दोबारा से डेवलप करने की बात यहाँ पे की जा रही है गाइस। तो ये था आपका यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर, यानी कि जो युवा स्कीम है उसको याद रखना। सिंपल सी है गाइस, ऑथर्स के लिए है। कब चलाई जा रही है, जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव बेसिकली हम मनाने वाले हैं। ठीक है, एट द मतलब 75 साल हमारे होने वाले हैं आज़ादी के, तब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, तब उसके लिए ये स्कीम है जो चलाई जा रही है। चलिए ठीक है, नाउ
एंड हाँ, एक चीज़ और याद रखना है, जो ये बुक्स हैं गाइज, है ना, इनको पब्लिश कौन करेगा? नेशनल बुक ट्रस्ट। प्लीज़ इसको भी याद रख लेना, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, ये बेसिकली नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यही इसको इम्प्लीमेंट कर रही है ना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो इसको याद रख लीजिए। बाकी तो ऑलमोस्ट हमने सब कर ही लिया है गाइस, है ना। हाँ, इसमें बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हो चुका है ऑलरेडी, ये कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें जो स्कॉलरशिप थी वो 50,000 पर मंथ, है ना, हर 6 ऑथर्स को दी जानी थी। 6 ऑथर हैं, उनको ये बेसिकली स्कीम दी जानी थी 50,000 पर मंथ। तो अभी तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो इंपॉर्टेंट ये है कि युवा स्कीम क्या है गाइस, ठीक है, क्योंकि स्कीम ऑलरेडी जा चुकी है। तो ये ज़्यादा ये प्राइजेस वाली चीज़ तो शायद नहीं पूछेंगे आपसे। आपसे ये पूछ सकते हैं कि युवा स्कीम किसके बारे में है, कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सारी चीज़ें याद रख लेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस कि हाइलाइट्स क्या क्या है। टू मेंटर द बडिंग यंग राइटर्स बिलो द 30 ईयर्स। थीम क्या होगी? अनसंग हीरोज होंगे, फ्रीडम फाइटर होंगे, नेशनल मूवमेंट के बारे में लिखा जाना है। सिलेक्शन क्या होगा? ऑल इंडिया कॉन्टेक्स्ट होना है आपका। कॉन्टेस्ट पीरियड ऑलरेडी जा चुका है जुलाई में। ये 75 ऑथर हैं जो सेलेक्ट किए जाने हैं, जिसमें से 6 ऑथर को वो 50-50 हज़ार रुपये मिलेंगे गाइस, ठीक है। चलिए, तो यही था आपका अब फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। ये आपका क्या है, ये 6 ऑथर नहीं है, पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए उनको मिलते हैं, तो इसको सब लोग याद रख लेना। चलिए, उसके बाद में आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गाइज, ये आपका ऑलरेडी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY की फुल फॉर्म ही आपसे पूछी गई थी। तो ये बेसिकली आपको कुछ नहीं है, सिंपल सा याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप की क्या है, एक स्कीम है गाइस, ठीक है। अब ये जो स्कीम है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है ये, है ना। इसमें क्या होगा कि जो युवा हैं, जो आपके जो स्टूडेंट है बेसिकली जिनको स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करने हैं, उनको क्या दिए जाएंगे? उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा गाइस, ठीक है, जिससे कि उनको रोजगार मिल सके, जिससे कि उनकी लाइवलीहुड मिल सके। तो ये क्या है? एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है गाइस, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा चलाई जा रही है। सिंपल है, इतना ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछता इसमें, ठीक है। उसके बाद में गाइस कुछ और स्कीम है जिनको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से पढ़ लेना, है ना। एक तो है स्किल बिल्ड प्रोग्राम, ये हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज तो हम थोड़ा सा कम ही करेंगे। स्किल बिल्ड प्रोग्राम है, एक महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम है जिसको आपको पढ़ना है, एक संकल्प स्कीम है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक आपकी स्कीम है जन शिक्षण संस्थान, है ना, एक आपकी प्रधानमंत्री युवा योजना, एक युवा योजना दूसरी थी गाइस, ये वाली दूसरी है। ये युवा योजना है, ये इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है गाइस, ठीक है। और वो कौन सी थी? मेंटरिंग यंग ऑथर के लिए गाइस। एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अब नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 तक गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि लगभग 40 करोड़, ठीक है, 40 करोड़ यंग पीपल को क्या करना है? स्किल ट्रेनिंग उनको देनी थी गाइस, स्किल ट्रेनिंग, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ये पढ़ लेना आप। एक स्ट्राइव स्कीम है आपकी, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर द इंडस्ट्रियल वैल्यू एंड एनहेंसमेंट, तो ये स्कीम है जो आपको पढ़नी है। अब जो जो इंपॉर्टेंट है उनको एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं गाइस, ठीक है। एक तो आपका स्किल बिल्ड प्रोग्राम, स्किल बिल्ड प्रोग्राम का मतलब क्या है गाइस? स्किल बिल्ड प्रोग्राम का मतलब है, ये बेसिकली एक 2 ईयर डिप्लोमा है आपका, ठीक है। ये एक 2 ईयर एडवांस डिप्लोमा है इन द IT, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक 2 ईयर का क्या है? एक डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, ये याद रखना। एक आपका महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक 2 ईयर फेलोशिप प्रोग्राम है टू बूस्ट द स्किल डेवलपमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। याद रखना गाइस, इसमें क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है?
2 ईयर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है गाइस, ठीक है। हाँ, एक याद रखना गाइस, एक संकल्प स्कीम है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये उसी के अंडर में ये प्रोग्राम चल रहा है आपका। संकल्प स्कीम के बारे में ही ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। ये जो संकल्प स्कीम है जिसके बारे में हमने बात किया था गाइस। उसके बाद में है आपका जन शिक्षण संस्थान। जन शिक्षण संस्थान में क्या है कि जो नॉन लिटरेट हैं, नियो लिटरेट हैं, उनके लिए क्या करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है उनको। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग स्कूल छोड़ देते हैं, कई सालों तक पढ़ते नहीं है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेसिकली कि जैसे आपको, आप अच्छे कारपेंटर हैं गाइस, ठीक है, आप अच्छे मैकेनिक हैं, ठीक है, मैकेनिक हैं, तो आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा, जिससे कि आपको जॉब में हेल्प मिल सके, आपको अच्छी कंपनियां हायर कर सकें गाइस। ये है बेसिकली जन शिक्षण संस्थान गाइस, ठीक है। चलिए जी, है ना। प्रधानमंत्री युवा योजना, है ना, ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप की है गाइस, है ना। इट विल प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप टू अवर 7 लाख स्टूडेंट इन द 5 ईयर। ये 2021 तक हमें 7 लाख युवाओं को क्या देना था, वोकेशनल और एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग है वो बेसिकली देनी थी। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है गाइस, इसको याद रख लेना। तो मैंने बहुत स्पीड से, बहुत ही फास्ट आपको स्कीम्स पढ़ाई हैं, एक बार आप फिर से इनको रिवाइज कर लेना तो आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी कवर हो जाएंगी गाइस। बाकी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज बहुत छोटा सा सेशन था, है ना, कि जो हमारी बची हुई स्कीम है वो एटलीस्ट आपको बतानी थी मुझे। तो आप सब लोग इनको अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करना और होपफुली आपके क्लियर हो जाएंगे गाइस। तो थैंक यू सो मच। सो अभी के लिए इतना ही है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक बार आप सब लोग इसको लाइक कर दीजिए और एक बार आप सब लोग इसको शेयर भी कर दीजिए गाइस। चलिए जी, तो उसके अलावा अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, आइकॉनिक ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा एक नया बैच है गाइस जो 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी मंडे से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मंडे से पेपर 1 का कोर्स आपका स्टार्ट होगा गाइस। तो जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरी प्रोफाइल में जाके आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक या प्लस जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें आप ले सकते हैं। रेफरल कोड आपको लगाना है शिवटेक। और गाइस अभी 24 मंथ 12 मंथ का ही आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि ये बेसिकली आपका फाउंडेशन कोर्स भी है गाइस जो मैं आपके लिए लॉन्च करना। तो जो स्टूडेंट अभी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी फायदा होगा, जो नेक्स्ट ईयर देंगे उनके लिए भी फायदा होगा। तो ये प्लान है आपके, आप चूज कर सकते हैं। रेफरल कोड कैपिटल में शिव10 है, विदाउट कैप, इसको आप यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके अलावा जो बैच कोर्सेज हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो प्लस एंड आइकॉनिक में आपको मिलते हैं। यहाँ से आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पर्सनल कोर्स, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सब। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं कैसे। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस का टाइमिंग आप सबको पता है, 7:30 मॉर्निंग में पेपर 2 एंड शाम को 4 बजे पेपर 1 की क्लासेस होती हैं आपकी। तो इन क्लासेस को भी आप रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते रहिए, आपको काफ़ी इनसे बेनिफिट मिलेगा गाइस। चलिए, ये प्रोफाइल है और मेरे सारे के सारे कोर्सेज आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी मेरे प्लस कोर्सेज हैं गाइस। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन पसंद आए तो एक बार लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।